वालेकुम दोस्तों, ये मेरा थाईलैंड अमरूद का पौधा है जो कि मैंने बड़े 400 लीटर के ड्रम में लगाया है। माशाल्लाह ये इसने इस दफ़ा जो फ्रूटिंग दी है और बहुत ही आउटस्टैंडिंग किस्म की दी है और बहुत बहुत बड़े बड़े अमरूद इस पे लगे हैं। ये ऐसी वैरायटी है कि इस पे जो फल लगता है वो इजीली 400 से 500 या 600 ग्राम तक उसका साइज़ या वेट चला जाता है। ठीक है, तो मेरे अमरूद जो लगे हैं इनका 500 ग्राम तक वेट हुआ भी है। मैं आपको चेक भी करवाऊँगा। और आप अगर इस अपने घरों में गमलों में या छत पर रूफटॉप पे गार्डनिंग करते हैं और फलदार पौधों के शौकीन हैं तो ये वैरायटी ज़रूर उगाएं गमले में, क्योंकि ये जो वैरायटी है ये आपको साल में 2 मरतबा फल देगी। ठीक है, गमलों में ही। और जितने भी दोस्तों मैंने आज तक अमरूद खाए हैं सबसे मीठा अमरूद मैंने यही देखा है और सबसे क्रंची टाइप इसका जो टेस्ट होता है वो इस तरीके से होता है कि जैसे नारियल क्रंची होती है उस तरीके की। और अमरूद में सबसे मीठा और स्वीट अमरूद है ये। ठीक है, तो आप भी वैरायटी लाजमी गए। तो चलिए आपको सिखाते हैं कि किस तरीके से हम इतनी फ्रूटिंग अपने पौधे से ले सकते हैं। तो दोस्तों वैरायटी की बात मैंने आपके साथ कर ली कि जो सबसे बेस्ट वैरायटी है गमले में उगाने के लिए मेरी नज़र में तो वो यही वैरायटी है। ठीक है, आपने जो नर्सरी से पौधा लाना है वो ग्राफ्टेड होना चाहिए या एयरलाइनिंग से तैयार होना चाहिए। आपने उसको जाके यही बोलना है कि मुझे थाईलैंड का 1 kg का अमरूद दे दें, या कोई भी आप अमरूद की वैरायटी ग्रो करते हैं जो आपको पसंद है। अगर आप उसको इस तरीके से ही ग्रो करेंगे तो आप भी इतने अमरूद उगा सकते हैं अपने पौधे से। ठीक है, तो मैं आपको इस तरीके से गाइड करूँगा कि आपने अगर कभी गार्डनिंग नहीं भी की तो आप फर्स्ट टाइम गार्डनिंग कर रहे हैं, कोई भी पौधा आप पहली दफ़ा उगा रहे हैं तो आप इंशाल्लाह इतना फल या इससे ज़्यादा फल उस पौधे से हासिल कर सकते हैं। इससे बहुत ज़्यादा जो भी फल है वो बच्चों ने उतार के खा दिया, तो मैंने सोचा वीडियो बना दूँ, ये ना हो के सारे का सारा फल वो उतार लें। तो दोस्तों जो अमरूद का पौधा होता है ये ट्री टाइप बनता है। ठीक है, तो आपने इसके लिए जो गमला यूज़ करना है वो कम से कम 18 से 24 इंच का होना चाहिए। ठीक है, मैं जो ये 400 लीटर का ड्रम है इसको सेंटर से काट के मैंने इसको इसमें लगाया है। तकरीबन पिछले 2 साल से इसी में लगा और बेस्ट फ्रूटिंग दे रहा है। ठीक है, तो आपने जो गमला है वो इसी साइज़ का सेलेक्ट करना है, कम से कम 18 इंच का होना चाहिए। और दोस्तों जो आपने गमला या कोई पॉट इसके लिए इस्तेमाल करना है वो कोशिश करें कि प्लास्टिक का हो, क्योंकि अमरूद का जो पौधा होता है इसको जो पानी है बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तो जो प्लास्टिक का गमला या कंटेनर है इसमें पानी बहुत देर तक होल्ड रहता है। ये जो इसमें पानी की वेपोरेशन है वो बहुत स्लो होती है मिट्टी और सीमेंट के गमले की निस्बत। तो आप भी कोशिश करें कि अमरूद के पौधे के लिए, क्योंकि ये सख्त जान पौधा होता है, इसको पानी बहुत पसंद होता है, तो आप प्लास्टिक का ही गमला या कंटेनर इस्तेमाल करें। दोस्तों गमले की बात हमने कर ली, तो अब हम इसकी जो मेन सबसे बात है जो किसी भी फलदार पौधे को गमले में उगाने के लिए ज़रूरी है वो है जी मिट्टी। तो आपने जो मिट्टी इस्तेमाल करनी है वो बालू मिट्टी होनी चाहिए जो कि दरियाओं से नहरों से निकलती है। आपको इजीली नर्सरी से इसका थोड़ा जो है वो 200-250 का मिल जाएगा, वो आप ला के इसमें डाल के ग्रो कर सकते हैं। जो चीकनी मिट्टी है वो आपने इस्तेमाल नहीं करनी, क्योंकि जो चीकनी मिट्टी होती है वो बहुत सख्त होती है, पौधे की रूट्स को बढ़ने भी नहीं देती। उसमें पानी बहुत ज़्यादा देर तक होल्ड भी रहता है और नीचे से मिट्टी सूख जाए ऊपर से गीली रहे ये भी नहीं पता चलता, पौधा रूट राट का शिकार हो जाता है और पानी जो उससे अच्छे तरीके से वेल ड्रेन भी नहीं होता। तो ये जो मिट्टी है ये बहुत ज़बरदस्त किस्म की होती है, बिल्कुल बालू यानी कि रेत टाइप होती है। ये रेत तो नहीं होती लेकिन रेत की तरह नरम होती है। पौधे की जड़ों को गमलों में फैलने के लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की चीज़ है। दोस्तों जो पोटिंग सोइल आपने इसकी बनानी है पौधे की, तो आपने उसमें 1/4 हिस्सा वर्मी कंपोस्ट का ऐड कर लेना है या गोबर की खाद। तो मैंने वर्मी कंपोस्ट इस्तेमाल की थी 25%। तो इसका जो फ़ायदा है वो बहुत ज़बरदस्त किस्म का है, क्योंकि इसमें 17 से 18 किस्म के मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रेंट्स होते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, जिंक, आयरन, कॉपर। इसके अलावा भी 10-12 किस्म के जो माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रेंट्स होते हैं वो इसमें पाए जाते हैं। तो आपने इसको जो ऐड करना है वो मिट्टी में करना है, फिर इसका ज़्यादा अच्छा जो है वो आपको फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि ये जो पौधा है वो जो मिट्टी में जब हम इसको ऐड करते हैं तो जब तक पौधा मिट्टी में लगा रहेगा तब तक इसको इस वर्मी कंपोस्ट का फ़ायदा होता रहेगा। तो ये वर्मी कंपोस्ट बड़ी काम की चीज़ है। अगर आप इसको पोटिंग सॉइल में मिक्स करते हैं तो फिर तो इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। ऊपर से भी ऐड करने में फ़ायदे हैं, लेकिन ज़्यादा फ़ायदे जो हैं वो इसको पोटिंग सॉइल में ऐड करने से हैं। दोस्तों वर्मी कंपोस्ट में मेरी डिटेल्ड वीडियो मौजूद है कि आपको कैसे और कहाँ से मिल सकती है, तो आप वो वीडियो देख लें। ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा। दोस्तों ख़ज़ां के मौसम में यानी कि फ्लावरिंग आने से पहले
दिसंबर जनवरी में आपने जो करना है कि इसकी पौधे की प्रूनिंग करनी है, जो इसकी बीमार सूखी सड़ी ब्रांचेस हैं उन्हें काट देना है। उसके अलावा भी आपने इसको जो है वो 20% तक काट देना है, ठीक है। मैं 30% तक भी काट देता हूँ क्योंकि मैं तजुर्बे करता रहता हूँ पौधों पे। तो इसकी एक और जो मेन टिप है वो मैं आपको बताता हूँ कि जो तना है पौधे का, यहाँ से गमले से नीचे से लेकर ऊपर तक आपने 1 से 2 फीट तक इसकी कोई भी ब्रांच नहीं उगने देनी। इसको ऊपर जाके इस तरीके से छतरी बनने देना। इस तरीके से पौधे पे जो फ्रूटिंग है वो बहुत ज़बरदस्त किस्म की आती है, ठीक है। तो आपने ये काम लाजमी करना है। ये बहुत ही बड़ी के टिप्स है जो कोई नहीं बताता, जो मैंने आपके साथ शेयर की है। तो दोस्तों वाटरिंग की बात कर लें। वाटरिंग आपने हमेशा पानी पौधे को तब देना है जब इसकी जो ऊपर की मिट्टी है 1 से 2 इंच तक खुश्क हो जाए। तो ये हमारी मिट्टी आप देख रहे हैं पौधे की कि ऊपर से बिल्कुल खुश्क हो चुकी है, यानी कि अब इसको पानी दे देंगे अभी, ठीक है। तो अगर इसकी ऊपर से मिट्टी जो है हल्की हल्की नमदार भी है तो अब भी आपने इसको पानी नहीं देना। आपने इंतज़ार करना है वो जब तक फुल ड्राई या खुश्क ना हो जाए, ठीक है। तो आपने इसको पानी इसी तरीके से देना है। गमले में जो पौधा लगा होता है उसकी जो मेन टिप्स होती हैं वो वाटरिंग की होती हैं कि आप उसकी जो पानी की कमी ज़्यादती का ख्याल रखें। अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो पौधा फ्लावरिंग पे आएगा। ज़्यादा पानी दे देंगे तब भी फ्लावरिंग दबाव में आकर वो झाड़ देगा, कम पानी देंगे तब भी दबाव में आकर वो फ्लावरिंग झाड़ देगा। तो दोस्तों जब पौधा फ्लावरिंग पे आ जाएगा मार्च के महीने में, तब से गर्मी जो है वो बहुत ज़्यादा पड़ने लग जाती है। तकरीबन टेम्परेचर 35 प्लस हो जाता है। जब फ्लावरिंग पे पौधा आ जाएगा तब से ही आपने इसको शेडी एरिया में यानी कि ग्रीन नेट के नीचे कर देना या फुल छायादार जगह में कर देना जहाँ दिन की 1 घंटे की धूप सुबह की सिर्फ आती हो, ठीक है। और मार्च मई जून जुलाई के महीने में तो आपने इसको फुली शेडी एरिया में कर देना, ज़रा भी धूप इस पर ना पड़े, क्योंकि जब तब जो गर्मियाँ बहुत ही ज़्यादा पड़ रही होती है तो जो गमले में पौधे लगे होते हैं वो बहुत सेंसिटिव होते हैं। तो आपने ये काम लाजमी करना है कि पौधे को जो है वो छायादार जगह में लाजमी करना है। तो गमलों में पौधों को उगाने के लिए ये बहुत बड़ी टिप है। जो लोग अक्सर कह रहे होते हैं कि हमने इसकी बहुत केयर किया, पौधे की फर्टिलाइज़र भी दिए हैं, पानी की कमी जाती का भी ख्याल रखा है, लेकिन उस पर फल नहीं आया या फल आया तो वो झड़ जाता है। उसकी वजह यही होती है कि वो जो गर्मियों में या पौधे को छायादार जगह में नहीं करते। मैं भी पहले ऐसे ही करता था, तो मेरे पौधे जो फल शुरू से आता ही नहीं था, अगर आता था तो वो झाड़ देता था। तो अभी जो ये बात है इसका आपने लाजमी ख्याल रखना है। ये जो वैरायटी है दोस्तों आपको साल में 2 दफ़ा फल देती है। एक फल जो आपको गर्मियों में देती है, एक सर्दियों में। अभी ये सर्दियों का फल है, जो गर्मियों में आया था उसकी भी मैंने वीडियो बनाई थी। तो ये वैरायटी आपने लाजमी उगानी। इस पर जो अमरूद का साइज़ आप चेक कर सकते हैं, जो मेरे हाथ के बराबर इसका साइज़ होने वाला है माशाल्लाह। तो ये वैरायटी आप ज़रूर ग्रो कीजिएगा। जो दोस्तों मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको ऐसी ऐसी वैरायटी बताऊँ जो आप गमले में ईज़िली उगा सकते। तो CNP खाद है जो आपने पौधे को हर 20 से 25 दिन के बाद देनी है, फ्लावरिंग आने से 1 महीना पहले तक लेके जब आपको पता लगे कि जब बहार का मौसम है वो स्टार्ट होने वाला है, तो आपने इसको तब से लेके फल पकने तक देनी है। तो आपने सिर्फ फुल गर्मी में जून जुलाई के महीने में ये काम नहीं करना, ये खाद नहीं देनी, क्योंकि ये बहुत गर्म होती है। इसके ज़्यादा इस्तेमाल से पौधा सड़ भी सकता है, जल भी सकता है। तो ये नीचे जो आपको इसके मैरीगोल्ड के पौधे नज़र आ रहे हैं दोस्तों, ये एक पौधा आपने गमले में लाजमी लगाना है, क्योंकि ये जो होता है नेचुरली निमेटोड्स को मार देता है। जो पौधे की जड़ों में निमेटोड्स की शिकायत आ रही होती है तो इसको ख़त्म कर देता है, ठीक है। तो वो शुरू से आएगी ही नहीं अगर आप एक पौधा मैरीगोल्ड का पौधे के नीचे लगा देंगे। तो दोस्तों जो केयर टिप्स मैंने आपके साथ, अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आप भी इंशाल्लाह इस तरीके का ही या इससे ज़्यादा फल पौधे पे अपने उगा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए मेरा माशाल्लाह जो पौधा वो पूरा ट्री टाइप बन चुका है, ऊपर से अम्ब्रेला टाइप हो चुका है, नीचे से मैंने इसकी 1 से 2 फीट तक कोई ब्रांच नहीं उगनी थी। तो आपने भी इसी तरीके की जो मैंने आपको बातें चंद बताई हैं उनको फॉलो करना है, और आप भी इस तरीके से अपने घर में इतने ज़्यादा अमरूद उगा सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है दोस्तों तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जज़ाकल्लाह।